ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಯಾರನ್ನ ಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಹಲವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೆಡೆ ಪೂರ್ವಾಂಚಲದ ವಿಷಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡುವಂತಹ ನಾಯಕರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಓರ್ವ ಸಮರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ 11 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದೆಹಲಿಯ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಬಾಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೆದ್ದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೈಗೆ ಈಗ ದೆಹಲಿ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಕೈಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಬನಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪರ್ವೇಶ್ ವರ್ಮಾ DCM ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ದೆಹಲಿಯ 4ನೇ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಕ್ಕೆ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. बहुत गर्व की बात है। और जो दिल्ली के अंदर 50% महिलाएं दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया, उन सबके लिए सम्मान की बात है। भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की बात है और दिल्ली के लिए सम्मान की बात है। निश्चित तौर के ऊपर कल सुबह से डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर विकास करेगी। ये बहुत गर्व की बात है। और जो दिल्ली के अंदर 50% महिलाएं दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया, उन सबके लिए सम्मान की बात है। भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की बात है और दिल्ली के लिए सम्मान की बात है। निश्चित तौर के ऊपर कल सुबह से डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर विकास करेगी। ये बहुत गर्व की बात है। और जो दिल्ली के अंदर 50% महिलाएं दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया, उन सबके लिए सम्मान की बात है। भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की बात है और दिल्ली के लिए सम्मान की बात है। निश्चित तौर के ऊपर कल सुबह से डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर विकास करेगी। ये बहुत गर्व की बात है। और जो दिल्ली के अंदर 50% महिलाएं दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया, उन सबके लिए सम्मान की बात है। भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की बात है और दिल्ली के लिए सम्मान की बात है। निश्चित तौर के ऊपर कल सुबह से डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर विकास करेगी। ये बहुत गर्व की बात है। और जो दिल्ली के अंदर 50% महिलाएं दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया, उन सबके लिए सम्मान की बात है। भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की बात है और दिल्ली के लिए सम्मान की बात है। निश्चित तौर के ऊपर कल सुबह से डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर विकास करेगी। ये बहुत गर्व की बात है। और जो दिल्ली के अंदर 50% महिलाएं दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया, उन सबके लिए सम्मान की बात है। भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की बात है और दिल्ली के लिए सम्मान की बात है। निश्चित तौर के ऊपर कल सुबह से डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर विकास करेगी। ये बहुत गर्व की बात है। और जो दिल्ली के अंदर 50% पार्टी विधायक दल की नेता चुनी गई है और अब हम सब मिलकर विकसित भारत की विकसित दिल्ली का निर्माण करेंगे। विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनाएंगे। पार्टी विधायक दल की नेता चुनी गई है और अब हम सब मिलकर विकसित भारत की विकसित दिल्ली का निर्माण करेंगे। विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनाएंगे। पार्टी विधायक दल की नेता चुनी गई है और अब हम सब मिलकर विकसित भारत की विकसित दिल्ली का निर्माण करेंगे।